भारत पाकिस्तान युद्ध पर सीज फायर की घोषणा के बाद राइट विंग ट्रोल्स अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठे। पर इस विवाद के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो कि लगातार इस मामले पर प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे थे, उनको सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया और उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए भारत की राजनीतिक स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहे मिस्री ने घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों ने आरोपों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से उनको अपना एक्स हैंडल प्राइवेट करना पड़ा। ट्रोल्स ने उनके पुराने पोस्ट ढूंढ निकाले, उनकी निजी तस्वीरें साझा की और परिवार से जुड़ी निजी जानकारियां भी सार्वजनिक कर दी गईं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित केंद्र सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने अब तक इस ट्रोलिंग की निंदा नहीं की है, तो वहीं विपक्ष अब पूरी तरह से विक्रम मिस्री के समर्थन में उतर आया है। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में थे, जिसमें भारतीय सेना ने लश्कर-ए तोयबा जैसे संगठनों के खिलाफ सटीक हमले किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, जिसे मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो माहौल बदल गया। इस सीज फायर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा करते हुए प्रचारित किया, जिसे भारत ने आधिकारिक तौर पर खारिज नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, जिससे जनता में गुस्सा भड़क उठा और इसी गुस्से का निशाना बने विक्रम मिस्री, जिन्हें सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक शब्दों से नवाजा गया। उनकी बेटी, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी निशाना बनाया गया। उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की गई और रोहिंग्या समुदाय के लिए किए गए कानूनी कार्यों को आधार बनाकर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। यह घटना सोशल मीडिया की उस जहरीली संस्कृति को उजागर करती है जो असहमति को व्यक्तिगत हमले में बदल देती है। विक्रम मिस्री पर हमला करने वाले ट्रोल्स, जिनमें ज्यादातर दक्षिणपंथी हैंडल शामिल थे, उन्होंने न केवल उनकी पेशेवर भूमिका को गलत समझा, बल्कि उनकी बेटी को भी अनावश्यक रूप से घसीटा। ये वही भीड़ थी जो कुछ दिनों पहले विक्रम मिस्री को देशभक्त कह रही थी। यह दोहरा मापदंड दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर राय कितनी जल्दी बदलती है और कैसे एक व्यक्ति को नायक से खलनायक बनने में समय नहीं लगाती है। सवाल यह है कि क्या विक्रम मिस्री को इस तरह की आलोचना का सामना करना चाहिए था? विदेश सचिव के रूप में वे केवल सरकार के निर्णयों को लागू करते हैं, ना कि नीतियां बनाते हैं। युद्ध विराम का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे बड़े नेताओं का फैसला था। फिर भी ट्रोल्स ने इन नेताओं को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की और विक्रम मिस्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विक्रम मिस्री के समर्थन में कई राजनीतिक हस्तियां सामने आई हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्द की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार और ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की सरकार
अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और पर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट्स के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। तो वहीं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मिस्री जैसे ईमानदार, मेहनती अधिकारी पर केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को केवल बताने के लिए हमला नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि विक्रम मिस्री एक सभ्य, ईमानदार, मेहनती राजनयिक हैं जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, यह याद रखना चाहिए और उन्हें कार्यपालिका या किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक राजनयिक और उनके परिवार को निशाना बनाना, उनकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करना और उनकी बेटी के पेशेवर कार्यों को लेकर गलत संदर्भ में पेश करना, यह न केवल अनैतिक है बल्कि एक आपराधिक कार्य भी है जिसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही यह घटना भारत में बढ़ती असहिष्णुता और ध्रुवीकरण को दर्शाती है। विक्रम मिस्री पर हमला न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अन्याय है बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हमें यह समझना होगा कि राजनयिक और नौकरशाह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।